हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर की संरचना के बारे में तथा शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में व उसकी बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती, मतलब जो हमारा सर है, स्कल है, उसकी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। इन जनरल 73, 72 वेरी करता रहता है, 73 to 75 भी आप कह सकते हैं, 73 to 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 बार 1 मिनट की बात किया जाए कि हम आराम से अगर काउंट किया तो बड़े आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। फिर जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम तक हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण में। हमारा जो कान होता है, कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती हैं। 3 हड्डियों को उसको शॉर्ट फॉर्म में हम MIS मिस, M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेपीज, 3 नाम जाना जाता है। तो जो उसकी स्टेपीज हड्डी होती है वही क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे कि ये कहा गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, वो हमारी जबड़ी की हड्डी होती है, जो हमारा जॉ है, मुंह है। फिर शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, इनेमल है। जो इनेमल होता है, हमारे जो दांत है, दांत की जो आउटर लेयर है, जो वाइट से चमकते रहता है, उसी को इनेमल बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, कैलोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। mmHg क्या है, मिलीमीटर पारा है, ये प्रेशर को मापने की एक यूनिट है। 120/80 ही लिखा जाता है, कभी 80 अगर 120 आप लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए ध्यान रहे इसी रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, शरीर का रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना सेकंड लगता है, 23 सेकंड में। फिर मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, 65 to 80% होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका 100 किलो वजन है तो उसमें से 65 से 80 किलो जो होगा आपकी बॉडी में वो जल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना होता है, 7%। फिर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 to 6 लीटर। जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें जो रक्त की मात्रा होगी वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मानव का रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसकी वैल्यू होती है 7.4। अगर जो pH मान है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो ये थोड़ा सा 7.4 है, स्लाइटली बेसिक है, हल्का सा क्षारीय है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी करता है, जिसे वृक्क कहते हैं हिंदी में। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में, जिसे बोन मैरो इंग्लिश में कहते हैं, हड्डियों के बीच का भाग होता है। फिर लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है, 20 to 120 डेज, इन जनरल 120 डेज ही माना जाता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 to 4 डेज होता है। और श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। फिर उसके बाद बात की जाए कि लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, तो जो लाल रक्त कणिका है उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। फिर शरीर का ताप नियंत्रक, मतलब शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है, तो जो हाइपोथैलेमस हमारी ग्रंथि होती है वो शरीर के ताप को कंट्रोल करती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है, सर्वदाता जो सबको दे सके, यूनिवर्सल डोनर, ये O होता है। और सर्वग्राही जो सबसे ले सके, ये AB होता है। ठीक है। 2 ब्लड ग्रुप टोटल 4 होते हैं, AB एंड O। तो जो O होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और AB जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक या प्लीहा कहा जाता है।
फिर क्या है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। ऐसा ना सोचे कि हमारी आहार नाली में जाने से भोजन प्रारंभ होता है। मुख में जैसे ही भोजन किया, हमने चबाना प्रारंभ किया तो लार बनता है, सलाइवा बनता है। सलाइवा में हमारे एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन का पाचन प्रारंभ कर देता है। इसलिए भोजन का पाचन कहाँ से होता है, मुख से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, जो हमारा लीवर होता है उसके द्वारा पित्त रस बनता है। फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बेशक लीवर है, हमारी यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं इसके। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर, इसे बीपी नापा जाता है। बीपी को ही रक्तचाप कहते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, हिंदी में रक्तचाप। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं कितनी, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। और मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन है। अभी ऊपर ही जस्ट हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है, जो भोजन का पाचन प्रारंभ कर देता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण मीन्स जो कॉपुलेशन के बाद जो आने वाला बेबी है वो लड़का होगा या लड़की, ये कौन निर्धारित करता है, मेल करता है, ना कि फीमेल। क्योंकि मेल के पास यक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि फीमेल के पास यक्स और यक्स गुणसूत्र होते हैं। फीमेल हर एक ऑफस्प्रिंग को, हर एक बच्चे को केवल यक्स गुणसूत्र दे सकती है, लेकिन जो मेल है वह या तो यक्स देगा या फिर वाई देगा। अगर यक्स देगा तो जो आने वाला बेबी है वो लड़की होगी, और अगर वाई देता है तो जो आने वाला न्यू बेबी है वो क्या होगा, लड़का होगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, शरीर में गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 46 होती है। एक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं कि मनुष्य का हृदय होता है कैसा, 4 कोष्ठी, मतलब 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। फिर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर और वीनर, जो कि आरएच फैक्टर, जैसे क्या ब्लड होता है पॉजिटिव निगेटिव जो बोला जाता है, वो यही आरएच फैक्टर की ही बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। फिर शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, लगभग 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है किसकी वजह से, यूरिया की वजह से, कि जो यूरिया बनता है उसी की वजह से मूत्र में स्मेल आती है। फिर मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, मतलब ये 7 से कम है, बोले तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, एसिड होगा। फिर विटामिन ए कहाँ एकत्रित होता है, हमारे लीवर में एकत्रित रहता है विटामिन ए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन कन्वर्ट कर सकते हैं 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, जो हमारी टांग होती है उसमें टीबिया फ्यूला पाई जाती है, उसी के लिए टीबिया टर्म यूज़ किया गया है, पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन से। शरीर में जो भी कोशिका वगैरह बनती हैं वो सारी प्रोटीन से बनती हैं, और आपको पता है कोशिकाओं से ही ऊतक बनते हैं, तो वैसे ये भी प्रोटीन से ही हो जाएंगे। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क है, जिसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो कैल्शियम और फास्फोरस है, जो कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की बटन को अवश्य ही दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।